कहा जाता है कि कर्म वही जो दूर करे जीवन के सब शोक, यह लोग सुधरे बिना कब सुधरा परलोक। यानी पहले हम इस लोक को सुधारें, तब हमारा परलोक खुद ब खुद सुधर जाएगा। हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम धन को संग्रह करें। आजकल सब व्यक्ति धन संग्रह करने में लगे हैं, लेकिन होता क्या है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ हमें जाना है नहीं। ये नहीं, कोई नहीं कहता कि आप जितना कमाते हो पूरा का पूरा दान कर आओ, उस मंदिर में दे आओ। नहीं, आपको मंदिर में भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको आवश्यकता है नहीं, हम अपने वो बचे हुए धन को, हमारी आवश्यकताओं के बाद जो धन बचे वो हम समाज के हित में लगाएं। जहां हम समझते हैं कि हाँ यहाँ धन खर्च करना हमारे सार्थक होगा, ऐसी जगह हम पैसे को दान करें। मथुरा के समीप एक छोटा सा गांव है। कहानी आती है कि वहाँ एक बाल विधवा रहती थी। बेचारी की बचपन में शादी हो गई, कुछ दिन के बाद पति की मृत्यु हो गई, बचपन में ही वो विधवा हो गई। पैसे कमाने के चक्कर में उस दिन हाथ से जो चलाने वाली चक्की थी, गेहूँ इत्यादि का पिसना उसी से हुआ करता था, तो उसने एक चक्की लगा ली। उस चक्की को लगाने के बाद लोग वहाँ पिसाने आते थे और उनसे कुछ ही कमाई होती थी। उसने सोचा डेली 2 आने कमाएंगे तो कुछ पैसे हम परमार्थ के लिए भी निकाल सके। वो डेली 2 आने कमाती थी, उसमें से 2 पैसे परमार्थ के लिए निकाल देती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, वृद्धावस्था आ गई उसकी। उसके 1000 रुपए इकट्ठे हो गए जो उसने परमार्थ के लिए इकट्ठे करे थे। उस रुपए से उसने दिल्ली और मथुरा मार्ग जो है उस पर एक पक्का कुआं बनवा दिया। वहां से आने जाने वालों के लिए पानी की बहुत समस्या होती थी। वहां पर उसने एक पक्का कुआं बनवा दिया। वो कुआं आज पिसनहारी का कुआं, क्योंकि वो पिसने का काम करती थी, पिसनहारी का कुआं के नाम से वो जाना जाता है, प्रख्यात है। जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता है और उस कुएं का इतिहास सुनता है कि उसने परमार्थ के लिए इतना धन संग्रह कर करके और ये कुआं लोगों के लिए बनवाया था, तो उसका इतिहास सुन करके वहां पर जो लोग रुकते हैं उसका मधुर जल, शीतल जल और आरोग्यवर्धक जल जो पीते हैं, तो उनके मन से उस जो आत्मा स्वर्ग में चली गई है उस उदार आत्मा के लिए, देव आत्मा के लिए भाव भरी श्रद्धांजलि अनायास ही मन से निकल पड़ती है। और श्रद्धांजलि उसके लिए, जो भी व्यक्ति जल पीता है उसके लिए भाव भरी श्रद्धांजलि चढ़ाते चले जाता है ना। हमारा मन उदार हो, अंतःकरण हमारा उदार हो, हम दूसरों के हित के भाव प्रकट करते हो, तो परमार्थ के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जो हमसे बन पड़े वो हम परमार्थ के लिए करें, है नहीं। प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। समुद्र का जो जल है वो बादल बन करके बरसता है और बरस करके वो नदियों में इकट्ठा होता है। नदियां उससे कई गुना बढ़ा करके समुद्र को पुनः जल से भर देती हैं। कोई घाटे में होता नहीं है, जो जहां से आता है और उसको कई गुना सूद समेत वापस मिलता है। आप जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पैसा उतना ही नहीं रहता, आपने उसको बैंक में डाल दिया तो वो फिर धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ऐसे ही हम परमार्थ में जो भी पैसा लगाते हैं उसका पुण्य हमें कई गुना बढ़ के ही मिलता है ना। पैसों की इकट्ठे किए हुए धन की सार्थकता इसी में है कि उसे गरीबों के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए उसे हम खर्च करें, है नहीं। उसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है, और जब हम उसके लिए सदुपयोग करेंगे तो वो सार्थक बन जाता है ना। दुरुपयोग कैसा होता है कि जहाँ पैसे की जरूरत ही नहीं है वहाँ आप पैसे खर्च करे पड़े हो। कोई शराब पीने में पैसा खर्च करे पड़ा है, कोई पार्टी करने में पैसा खर्च करे पड़ा है। ये क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है, इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। सदुपयोग वहीं हो सकता है जहाँ इसकी वास्तविक आवश्यकता है। एक धनपति था, अमीर आदमी था। वो भगवान के मंदिर में डेली जाता था और एक घी का दीपक ले करके जाता था। बड़ा सा घी का दीपक जला करके भगवान के मंदिर में रखा था। एक गरीब व्यक्ति था, बेचारे के पास घी जलाने के लिए तो पैसे नहीं थे, लेकिन क्या करता था, एक तेल का दीपक जलाता था और अपने सामने वाली गली में रख देता था। अंधेरी गली थी, कीचड़ रहती थी, वहां से निकलने वालों को बहुत परेशानी होती थी। उनको परेशानी ना हो इस भाव से वो जला करके रख देता। समय बीतता गया, दोनों की मृत्यु हुई, दोनों स्वर्ग गए। जो धनपति था, अपने आप को कुबेर समझता था, धन कुबेर समझता था, उसको निम्न प्रकार की सुविधाएं वहां पर दी गई। और जो तेल का दीपक जलाता था, गरीब व्यक्ति था, उसको उच्च कोटि की सुविधाएं स्वर्ग में प्रदान की गई। तो उस धन कुबेर ने पूछा धर्मराज जी से
कि ये भेदभाव हमारे साथ क्यों? अरे मैं तो भगवान के मंदिर में दीपक जलाता था और ये तो केवल तेल का दीपक जलाता था। मैं तो मंदिर में जलाता, ये गली में जलाता था। धर्मराज मुस्कुराए और बोले कि पुण्य की महत्ता, यानी पुण्य का जो महत्व है वो मूल्य के आधार पर नहीं कि आपने इतने पैसे चढ़ाए, इतने रुपए चढ़ाए, इतने रुपए का पूजा करवाई, इतना बड़ा अनुष्ठान कराया, नहीं। उसकी उपयोगिता जो है ना, कार्य के आधार पर होती है, यानी हमारी श्रद्धा के आधार पर होती है। अरे मंदिर तो पहले से ही प्रकाशवान था, वहां प्रकाश की क्या कमी थी? ठीक है, आपने मंदिर में दीपक जलाया, आपको स्वर्ग मिला, लेकिन जरूरत तो वहां उस गली में थी जहां पर व्यक्ति निकलते थे। अंधेरी गली थी, निकलने वालों को परेशानी होती थी। उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जहां प्रकाश की वास्तव में जरूरत थी, यानी जिससे हजारों व्यक्तियों ने लाभ उठाया। उसके दीपक की उपयोगिता आपके दीपक से अधिक थी, इसलिए उससे उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान की। यानी नाव में एक छोटा सा भी छेद हो तो वो नाव को डुबो देता है। जीवन भी एक यात्रा है, इसमें पग पग पर हमें कठिनाइयों के महासागर को पार करना पड़ता है। यहाँ इंद्रिय शक्ति, समय तथा साधनों का उपयोग करने वाले ही भव सागर से पार हो पाते हैं। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन, हम दूसरों के लिए जिए, परमार्थ को ही हम